गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, वहाँ पे हमने डील किया था थ्योरी पार्ट को। ठीक है, आज जो हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को डील करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और हमने जो थ्योरी कवर की उसके लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, वो बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो थ्योरी वहाँ पे जो एक्सप्रेशन थे उनको मैंने डायरेक्ट नहीं लिखाया था, मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन को डेराइव करके लिखवाया था। अब डेरिवेशन कर लिया तो आपको एक्सप्रेशन एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया है। द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिलवे एंड द आफ्टर हाइड्रोलिक जंप आर 1 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिलवे एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, पहले की डेप्थ और बाद की डेप्थ, हाइड्रोलिक जंप आकर होने के पहले की डेप्थ, बाद की। इसका मतलब है ये आपको क्या क्या दे रखा है, y1 आपको दे दिया है, दिस इज़ 1 मीटर, और y2 आपको दे दिया है 6 मीटर। और आपसे पूछा क्या है, द हेड लॉस विल बी, हेड लॉस का मीन्स होता है एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस का फार्मूला आपके सामने है, दिस इज़ एनर्जी लॉस या हेड लॉस, दैट इज़ y2 माइनस y1 की पावर समथिंग करोगे, दैट इज़ क्यूब डिवाइड बाई 4y1 y2। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज़ इसको रफ करो। ठीक है, इधर लिख देता हूँ जेईई 2017। ठीक, y2 की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4 इंटू 6 इंटू दिस, ये 25, 5 का 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 का क्यूब 125, तो दिस द 125 डिवाइड बाई ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर लगभग 5 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो रिजल्ट आएगा 5 पॉइंट समथिंग करके 16 के आसपास मीटर में। क्या बताओ, इस 5.16 कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है? ये आ रहा है नहीं, ये आ रहा है नहीं, ये आ रहा है क्या नहीं, तो नन ऑफ दीज आपको लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन स्टेप मेथड, इन स्टेप मेथड मैंने आपको बताया था, जब आपका ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल में हमको ये निकालना होता था कि आपकी प्रोफाइल कितनी डिस्टेंस तक आपका फ्लो यूनिफॉर्म मेंटेन रहेगा, या डेप्थ आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो मेंटेन होगा वो कितनी लेंथ तक मेंटेन होगा, वो आपको निकाला जाता। 3 मेथड बताए थे मैंने। ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट या स्टैंडर्ड मेथड था, एक ग्राफिकल मेथड था। ये प्रिज्मेटिक चैनल के लिए लगाते थे, ये नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के लिए लगाते थे। तो इसमें ध्यान रखना है कि कंप्यूटेशन मस्ट बी प्रोसीड डाउन स्ट्रीम इन सब क्रिटिकल फ्लो, प्रोसीड अप स्ट्रीम इन सब क्रिटिकल फ्लो, ऑलवेज प्रोसीड अप स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इधर करेक्ट आंसर इज द बी। अभी ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं कि आपका फ्लो अगर मान लिया सब क्रिटिकल है, फ्लो कैसा है सब क्रिटिकल है, तो सब क्रिटिकल फ्लो में हम लोग मूव करते हैं। सब क्रिटिकल में दैट इज़ अप स्ट्रीम जाओगे, और अगर मान लिया सुपर क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है तो हम लोग जाएंगे डाउन स्ट्रीम साइड में। ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारी जो एरर है ना वो कम हो जाए। कंप्यूटेशन जो एरर हम लोग निकालते हैं, स्ट्रिप को कट करना पड़ता है, उसमें हमारी एरर कम निकल के आती है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे यहाँ पे अप स्ट्रीम साइड में मूव करना पड़ेगा। सॉरी, जब आपका फ्लो आपका सब क्रिटिकल है तो अप स्ट्रीम साइड में, और जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल है तो आपको डाउन स्ट्रीम साइड में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी डेप्थ आप, जैसे सपोज दैट ये चैनल है, चैनल के ऊपर आपने ये डेप्थ ली, तो आपको अगर मान लिया फ्लो आपका सब क्रिटिकल है तो आप अप स्ट्रीम साइड में मूव करके आना है। अगर सुपर क्रिटिकल है तो आपको इस साइड में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है, उस पार्ट को आपको रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी आईईएस में पूछा गया था तो आपके एग्जाम में भी पूछ लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड नंबर फॉर द हाइड्रोलिक जंप इज़ 3.2। अगर फ्रॉड नंबर आपका 3.2 है तो किसके बीच लाई करेगा? एक बार फिर से याद कराता हूँ, 1 से लेके 1.7 तक अंडुलेटिंग होता है या अंडुलर होता है। 1.7 से 2.5 लाई करता है क्या, वीक जंप होता है। और जो ऑसिलेटिंग जंप होता है वो लाई करता है 2.5 से लेके 4.5 तक। ठीक, तो हमारा जो लाई कर जाएगा ये किसके बीच लाई करेगा? दिस इज़ फ्रॉड नंबर, हाउ मच 2.5, और दिस इज़ द F1, दिस इज़ द हाउ मच, दिस इज़ द 4.5। ये होता है ऑसिलेटिंग जंप। ठीक है, तो हमारा जो केस है वो ऑसिलेटिंग जंप का हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नंबर है ना 3.2 वो 2.5 और 4.5 के बीच ही लाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज़ ऑसिलेटिंग जंप। वीक जंप कब होता है? जब आपका लाई करता है 1.7 से लेकर 2.5
स्टेडी जंप तब होता है जब आपका लाई करता है 4.5 से 9 के बीच में। स्ट्रांग जंप तब होता है जब फ्रॉड नंबर, मैं लिख देता हूँ दोबारा, याद कर लो बेटर रहेगा, ठीक है, इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ। ये कब लाई करता है? जब 4.5 और ये फ्रॉड नंबर 9 के बीच लाई करता है, ठीक है। बार बार लिखने से चीज़ें रिमेंबर बहुत होती हैं। और वीक जंप लाई करता है ये जो 1.7 से लेके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमें आता बहुत कुछ है, लेकिन हम बार बार लिखने की हैबिट अपनी आदत में आ जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन बार बार सही हो। अब एक बार दोबारा मैंने खुद लिखा ना, खुद याद हो जाएगा। तो कभी भी कोई चीज़ आए तो उसके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें मिल जाया करें उसको रिकॉल कर लिया करो। इससे आप मल्टी डायमेंशनल हो जाओगे और आपकी प्रॉब्लम करने की कैपेबिलिटी और याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है मुझे ये पता होता, सिर्फ मुझे यही जंप का नंबर पता करके मैं आगे निकल जाता तो मेरा ये रिवीजन नहीं हो पाता कि स्टडी जंप के लिए इतना होता है, इसके लिए इतना होता है। तो हमको पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछा है आपसे विच एक्सप्रेशन द एनर्जी डेसिपेटेड। एनर्जी डेसिपेशन का मतलब होता है, डेसिपेट का मतलब होता है एनर्जी का लॉस, ह्रास होना, ठीक है। तो डेसिपेशन का मतलब यहाँ पे एनर्जी, ये लिखा हुआ है डेसिपेटेड, इसका मतलब हुआ एनर्जी का लॉस। तो एनर्जी का जो लॉस होता है इसको बोला जाता है हेड लॉस। इन हाइड्रोलिक जंप y1 एंड y2 आर द डेप्थ हैं जो कि पहले हैं, बिफोर द जंप है एंड आफ्टर द जंप है, y1 एंड y2, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको बताना है। देखिए इस ऑप्शन में आपको एक तो ऑप्शन आपको नहीं भी पता होता, मान ले कल को आपको नहीं पता, बट ये पता है कि आपके एनर्जी की यूनिट मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी। तो चारों ऑप्शन को ज़रा पढ़ के देखो किस में आ रही है। एक तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है ना ये मीटर क्यूब आएगा डिवाइड बाई मीटर रूट ये आ जाएगा मीटर, कैंसिल करोगे मीटर स्क्वायर आएगा। तो क्या मीटर स्क्वायर एनर्जी की यूनिट होती? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो यहाँ पे यूनिट ऊपर क्या है? मीटर स्क्वायर है और नीचे भी क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तब यूनिट लेस आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये तब के लिए बता रहा हूँ जब आपने कभी ज़िंदगी में फार्मूला देखा ही नहीं था। मैं ध्यान रखना, जब कभी देखा ही नहीं था तब के लिए बता रहा हूँ। अब देखा है तो उसके हिसाब से 2 ही ऑप्शन बस पाता है। वैसे तो आपको फार्मूला रिमेंबर ही है, y2 माइनस y1 का होल क्यूब, इसकी यूनिट मैच कराओगे तो मीटर क्यूब अपान मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। और बाकी हमको फार्मूला तो पता ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ए। बाकी ये ऑप्शन में यूनिट तो आ जाएगी, बट यहाँ पे क्या है? प्लस है। प्लस नहीं होता है। दोनों एनर्जी लॉस तभी पता कर पाओगे जब दोनों का डिफरेंस होगा, प्लस तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा प्लस नहीं माइनस होता है, तो इसलिए आपका ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट आ जाओ, पर्टिकुलर पॉइंट इन द चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चंस आपने थ्योरी अच्छे से क्लियर कर रखी है तो फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन बाई 1.5 मीटर केजी पर केजी। केजी कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। पर यूनिट जो भी आपका मास हो सकता है, पर यूनिट वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1.5 मीटर एक्चुअली इसकी एनर्जी है स्पेसिफिक, एंड द 2.5 मीटर इसका जो है डेप्थ है। तो आपसे पूछा क्या? सॉरी, इसने पूछा डेप्थ ऑफ फ्लो पूछा है, ओके। तो हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट इन द चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं है वो वेलोसिटी हेड है आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकेंड, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में थी, सॉरी यहाँ पे आपको है मीटर पर सेकेंड में। तो आपको निकालना क्या? डेप्थ ऑफ फ्लो लगाना। आप बताओ स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आपके सामने मैंने लिख रहा हूँ, ये होता था y + v²/2g। आप बताओ आपके पास एनर्जी कितनी है? आपके पास एनर्जी है दैट इज़ 1.5। तो 1.5 इक्वल टू डेप्थ आपको निकालना है v² मतलब 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 19.62 करोगे। जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा 1.5 है, 2.5 का स्क्वायर जब करोगे तो 6.25 आएगा, डिवाइड बाई 19.2 को 62 लगभग अप्रॉक्सीमेट 20 मान लो आप। देखो कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट कैसे करते हैं, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, बाकी ध्यान रखिएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 6.25 डिवाइड बाई अप्रॉक्सीमेट मैं 20 कर दे रहा हूँ। ऊपर वाले को भी थोड़ा सा मैं क्या है कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को कम कर दे रहा हूँ, 6 मान ले रहा हूँ। तो 6/20 मतलब ये 0.3 के आसपास आएगा। तो अगर मैं इसमें से 0.3 यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट लिखा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.5 में से 0.3 आएगा, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1.2 के आसपास। कोई ऑप्शन ऐसा ढूंढो जिसमें से आंसर 1.2 के आसपास दिया हो।
ये आंसर है जो कि 1.2 के आसपास दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 6। देखिए भैया, आपको सब कुछ आता होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं आता, तब भी आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करके चले आओगे, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एनर्जी इन मीटर kg per kg ऑफ फ्लो इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 2.2 एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1 मीटर। तो स्पेसिफिक एनर्जी का डायरेक्टली फार्मूला लिख देते हैं, y प्लस दैट इज v²/2g। आपके सामने है y डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, 1 मीटर है, वेलोसिटी आपके सामने 2.2 है, इसका स्क्वायर करो, नीचे 19.62 लिखो, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर देखो, ये 1 है, 2.2 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 के आसपास होता है, तो मतलब 4.84 आ जाएगा। तो 1 + 4.84 डिवाइड बाई लगभग अप्रॉक्सीमेट 19.62, ठीक है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट 5 मान लो, इसको 20 मान लो, 5 अगर 20 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 0.25 के आसपास, तो 1 + 0.25 करोगे, आंसर किसके आसपास मैच करेगा, आगरा इज़ द करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग आप देख पाओगे, तो दैट इज़ 1.25। तो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ आता होगा बट कैलकुलेशन नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप इतने क्वेश्चन को राइट डाउन करें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे अटेंड, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये स्पेसिफिक एनर्जी की जो प्रॉब्लम है बहुत बार पूछी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे को नेक्स्ट प्रॉब्लम करानी है। 6 प्रॉब्लम तो मैंने कर ली, और कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं जो रिलेटेड इसी से होंगी। और बाकी जहाँ से भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिले, आप वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी पिछले वाली क्लास में मैंने जब ऑब्जेक्टिव करवाया था तो 27 या 28 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम कवर कर लिया था। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे तो लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन आपका SSC जी 2017 में ही पूछा गया है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। द वाटर फ्लो फुल्ली थ्रू, दैट इज़ द वाटर फ्लो
fully water flow fully through the rectangular channel of lateral dimension 4 मीटर क्रॉस 3 मीटर, ये इसका डायमेंशन है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो in meter per second through the channel if the slope of energy line the slope of energy line and Chezy constant is given as 0.006 and 90 respectively. पहला ऑप्शन है ए 1.5, बी ऑप्शन है 2.4, सी ऑप्शन है 4.6, डी ऑप्शन है 5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, दैट इज़, ये तो हो चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद द, ये प्रॉब्लम पूछा था स्पेसिफिक एनर्जी पे पूछा है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एनर्जी फॉर 1 मीटर डेप्थ ऑफ फ्लो हैविंग द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूँ, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप कर ही सकते हो लेकिन करा दे रहे हैं। चलो, ये भी 2017 में पूछा गया है। अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 15 मीटर क्रॉस 9 मीटर is running at 1/3, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1/3, that is 1/3। What is the hydraulic radius of the channel? What is the hydraulic radius of the channel? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ए 5 मीटर, बी दैट इज 6.43 मीटर, सी दैट इज 8.95 मीटर और डी है 10। ठीक है, चल ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है पूछा गया, इसको इधर मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन था, मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज़ 1.2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, 1.2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है।
ठीक है। आप बेड स्लोप 0.004 या ऐसा भी बोल देगा कल को 4 इन 10,000, ठीक है, 4 इन 10,000। एंड मैनिंग्स कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू दे रखी 0.01, मतलब आपको मैनिंग्स इक्वेशन अप्लाई करने हैं। कैरिंग द डिस्चार्ज of 0.5 meter cube, okay. The normal depth of the channel, normal depth of the channel is कितना निकल के आता है उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है 0.13, बी ऑप्शन है, मीटर में है सारे ऑप्शन, 0.32 मीटर, सी ऑप्शन है 0.43 और डी ऑप्शन है 0.5, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम मेंशन करते हैं यहाँ पे, दैट इज़, हाँ एक और प्रॉब्लम ये है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 10, यहाँ पे मेंशन करते हैं। 10 नंबर ये है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, विच, इसको थोड़ा और नीचे से लिखो, उसका सलूशन दे देंगे वहीं पे। ये भी आपका पूछा गया है जो है 2017 में ही, 2017 में जो है ओपन चैनल पर बहुत क्वेश्चन आए। विच ऑफ द फॉलोइंग represents the critical velocity for the discharge per unit width of a small cube, meter cube per second per meter, ठीक है। from the wide rectangular channel wide rectangular channel, that is first option is given, that q by g की पावर, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी पूछा है, that is b is equal to q into g, that is पावर 1/3, और सी ऑप्शन दे रखा है, that is q upon g की पावर 1/2, और डी है none of the above, none of these, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाओ, द वाटर फ्लो फुल्ली थ्रू द रेक्टेंगुलर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक एक लाइन का मतलब होता है। अगर इसने लिखा है फुल्ली फ्लो, इसका मतलब है जो रेक्टेंगुलर चैनल है, सपोज दैट ये चैनल आपका है, दिस इज चैनल, तो पानी का लेवल फुल्ली है, और आपको डायमेंशन भी दिया है, कितना दे रखा है, फ्लो इज़ मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर क्रॉस 3, मतलब 4 मीटर इसकी जो है ये हो जाएगी लेंथ, या विड्थ मान लो, 3 मीटर डेप्थ मान लो, ठीक, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपको पास जो भी दिया गया है उसको ध्यान रखो, आपको निकालना क्या है, आपको वेलोसिटी चाहिए।
क्या चाहिए, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो चाहिए। अब आपके पास जो भी कांस्टेंट दिया, चेजी कांस्टेंट दिया तो चेजी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v = c/√RS0। c आपको पता है, r आपको निकालना पड़ेगा। इसने वेरी वाइड तो बोला नहीं है, तो सबसे पहला काम जो है हमको r निकालना चाहिए। तो दैट इज़ r निकालने के लिए a बाई पेरीमीटर चाहिए, एरिया b इंटू वाई चाहिए, 4 × 3 कर दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पेरीमीटर b + 2y होता है ना, दिस इज़ द b, दिस इज़ द 2y, y इधर से y इधर से, तो दैट इज़ b कितना हो जाएगा 4 + 2y, 2 × 3, 4 × 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, दैट इज़ 12 बटे दैट इज़ 3 दूनी 6 और 10, लगभग 1.2 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू पुट कर सकते हैं, c की वैल्यू 90 है, ठीक है, √, r की वैल्यू आपने निकाल रखी 1.2, स्लोप आपके सामने 6 × 10⁻⁴, माइनस में पावर ले लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको बाहर लेंगे 10⁻⁴ को बाहर लेंगे स्क्वायर रूट के, तो 10⁻² आएगा, तो 90 × 10⁻² और स्क्वायर रूट ऑफ 6 बार 72 के आसपास आ जाएगा 7.2। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इसको किसके बराबर मान लो, मैं आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए कह रहा हूँ। 7.2 आप अगर देखोगे तो स्क्वायर के हिसाब से देखोगे तो अगर मैं 2.5 की बात करूँ, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और लगभग 2.7 का स्क्वायर करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट उसी के आसपास आ जाएगा। तो 2.7 इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से तो ज़्यादा है नहीं, 9 से कम है, तो आपको 7.2 आप हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको 2.7 ले लो इसको, तो 90 को लिखा जा सकता है 0.9, क्योंकि माइनस पावर आ जाएगी, इंटू 2.7 मल्टीप्लाई करो, 9 × 7 = 63, 9 दूनी 18 और 6 24। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दो, 2.43। अब जो भी आंसर मैच कर रहा हो लगा दो, बी इज़ द दिस आंसर। अप्रॉक्सीमेट मैच कराए हो, एग्जैक्ट नहीं मैच कर सकता। ऑप्शन अगर एग्जैक्ट होता तो करना मुश्किल होता। देखो कैलकुलेशन आपको खुद ही करना। देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं जिनमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया क्वेश्चन को कैसे अटैक करना है, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, सब कुछ मैं बता दिया। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। अप्रॉक्सीमेट आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन 15 + 9 मीटर है। इफ़ रनिंग एट 1/3, ध्यान दीजिएगा, पानी का जो फ्लो हो रहा है 1/3 हो रहा है, मतलब 1/3 ही पानी बह रहा है। मतलब चैनल तो आपका कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा चैनल बना के दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। ये इसका सबसे ज़्यादा है 9 मीटर है, दिस इज़ 9 मीटर, और ये 15 मीटर आपको दे रखा है, दिस इज़ 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर हो जाएगा। तो आपको ये बोला है कि वहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो 1/3 हो रहा है, तो 9 का 1/3 आप निकालोगे, लगभग अप्रॉक्सीमेट यहाँ आएगा। पानी यहाँ चल रहा है, पूरे चैनल में पानी फ्लो नहीं कर रहा है, मान लिया पानी कैनाल में कम आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये 1/3 अगर आप देखोगे तो इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो जो निकल के आएगी, वाई की वैल्यू, ये डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी हो जाएगी 9/3, दैट इज 3 मीटर। ठीक है, चलो, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, जो भी निकालना है, रेडियस निकालना है ना, तो r = आपको a/p करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, एरिया जो भी लिखोगे वो एरिया ऑफ फ्लो लिखोगे, तो ये एरिया आपका आएगा जो भी इसका फ्लो का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखना आपको कि कितना डेप्थ फ्लो हो रहा है। तो एरिया ऑफ फ्लो की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 15 × 3, मतलब 45 मीटर स्क्वायर के आसपास। ठीक है, और जो आपकी पेरीमीटर हो जाएगी वो b + 2y, तो b तो ये हो जाएगा 15 मीटर, y कितना हो जाएगा 3 मीटर, y हो जाएगा 3 मीटर, तो दैट इज़ 15 + 3। ठीक है, +3, 15 × 3 = 18, 3 × 21। ठीक, तो इस तरीके से एरिया को अगर आप लिखोगे 45 / 21, सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेट 2.22 के आसपास आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो इसने क्वेश्चन गलत बनाया था। ठीक है, इसने, हमें लगता है क्वेश्चन इस हिसाब से इसने आंसर जो दिया है ना, उसका आंसर इसके हिसाब से था कि डेप्थ ऑफ फ्लो फुल आपकी फ्लो हो रही, तो उस हिसाब से निकालते तो कितना आता पता है, 15 × 9 करते 145, 15 × 9 135 होता, 15 + 9 + 9 करते 15 × 9 = 18, 33 आता, उसको डिवाइड करके हो सकता है आंसर मैच करता। बट इसने एकदम से लिख रखा है ना 1/3, तो 1/3 के हिसाब से आंसर आपका यही आएगा। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ऐसे क्वेश्चन को लोग हटा देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा तो एक ऑप्शन बना लो कोई भी और इसको डी को हटाओ। हालांकि SSC JEE में नहीं था ऑप्शन,
मैं अपने तरीके से ऑप्शन को बना के दे रहा हूँ, इसको मानना है तो मान लो 2.22, इस हिसाब से मैच करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, एक 1.2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर, अंडरलाइन करो, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोला है। अगर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है तो आप एक चीज़ बताओ कि जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा वो किसके बराबर लिख सकते हो, y के बराबर लिख सकते हो। तो r इजकल टू मैं लिख रहा हूँ y के बराबर, दैट इज़ वाइड रेक्टेंगुलर है, कैसा है, वाइड रेक्टेंगुलर है, ठीक। उसके बाद आपके पास विड्थ तो दे ही रखी है 1.2 मीटर, बाकी चैनल का n भी दे रखा है 0.01, ठीक है, और डिस्चार्ज भी आपको दे रखा है कितना, 0.5 मीटर की। लगा दो इक्वेशन, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है। एरिया की जगह पे आप लिखोगे क्या, b इंटू वाई नॉर्मल डेप्थ इंटू ए, वेलोसिटी की जगह पे 1 r की पावर 2/3 इंटू s की पावर 1/2। ये काम और कर सकते हो, b की जगह पे b ही रखो अभी, y की जगह पे y नॉट की पावर, ये कितना हो जाएगा, r की जगह पे मैं लिख देता हूँ कुछ 1/n, r की जगह पे y नॉट ही लिखोगे पावर 2/3 इंटू एस नॉट पावर 1/2। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, इसको 0.5 लिख दिया, ओके। चलो 0.5 लिख दिया। बी की वैल्यू आपके पास 1.2 है, वाई नॉट की पावर कितना हो जाएगा 5/3 इंटू एस नॉट है कितना, स्लोप आपको दिया, बेड स्लोप हाँ दिया, 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। अब देखो आपके पास कैलकुलेटर तो प्री एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। हालांकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्लीज़ पहली बार में जब पेपर सॉल्व करना तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। छोड़ दोगे तो फ़ायदा मिलेगा, क्या टाइम बच जाएगा, और क्वेश्चन कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं ना टेक्निकल के, और सारे क्वेश्चन कर लेना। यहाँ फंस जाओगे तो अटक के रह जाओगे, अब कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर तो है नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.5 डिवाइड बाई 1.2, 4 गुणे 10 की पावर है तो इसका आंसर आएगा 2 गुणे 10 की पावर -2 इजकल टू वाई नॉट की पावर 5/3। ये करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी जो भी कर सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेशन इधर कहीं कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप चाहो पहले स्क्रीनशॉट जितना पढ़ा है उतना ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चल अब आगे बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन को बताते हैं। चल मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ समझाना है आपके लिए। आ जाओ इसके कैलकुलेशन पे, तो ये आ जाएगा 0.5, ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1.2 इंटू 2 इजकल टू वाई की पावर 5/3, यही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट इज़ 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, दैट इज़ ये करोगे तो 1.2 इंटू 2 आ जाएगा, वाई की पावर 5/3। आप जितना शॉर्ट कर सकते हो करो, 2 से कैंसिल करोगे ये 25 आ जाएगा, दैट इज़ 25 डिवाइड बाई 1.2 वाई नॉट की पावर 5/3। पावर इधर लाओगे तो 25 की पावर 1.2 की पावर 3/6 हो जाएगा, 3/5 सॉरी, पावर रेसिप्रोकल हो जाता है ना, दूसरे साइड लेके आते हैं। ये पावर कितना हो गया 0.6 के बराबर, 3/5 0.6 होता है। अब इसको कैसे निकाला जाए, 25 को अगर मैं 1.2 से डिवाइड करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट 12 से मान लेते हैं इसको, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 मानोगे तो ये 2 आ जाएगा, मतलब 20 के आसपास आ जाएगा। अच्छा 12 दूनी 24 हो गया, उसके बाद में ये बचता है 1 बचेगा, 112 96, ठीक है, तो 20.08 के आसपास आ जाएगा। तो 20.08 की पावर 20.8 की पावर 0.6 आपको निकालना है। ये 0.6 अप्रॉक्सीमेट आपको मानना पड़ेगा कितने के बराबर, 0.5 के बराबर मानो तभी सॉल्व कर पाओगे। बट आपके ऑप्शन इतने खतरनाक दिए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन में अटकना नहीं है। जब मेरे को इतना टाइम लग रहा है तो आपको भी लगेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए क्लास में करा रहा हूँ ना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भैया ऐसे क्वेश्चन से हाथ जोड़ के आगे निकल जाना है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे कराने की। और कैसे कैलकुलेशन में हम फंस रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। आप गलत सल लगाओगे माइनस मार्किंग आ जाएगी। तो आप एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पे 20 की पावर 0.6 है, इसका मतलब 20 की पावर 6 है, 0.6 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 20 मान लो, और यहाँ पे 0.5 मान लो, 20 मान लो,
और उसके ऊपर 0.5 मान लो। 0.5 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 1/2 होता है ना, दैट इज़। तो आप बताओ 20 का स्क्वायर रूट लगभग किसके बराबर होता है, दैट इज़ 4.5 के आसपास आता है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, दैट इज़ कहीं पे गड़बड़ किए हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हुई है। हाँ, यहाँ पे गलती हो गई थी, समझ में आ गया। कहीं पे तो गलती की है मैंने, उसको पता नहीं चल रहा है मुझे। स्लोप भी इतना हुआ, ठीक है। 4 ये ठीक है, नीचे आएगा 0.5/1.2, ये भी सही है। और ये 4 का 2 आ जाएगा, 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ आ जाएगा, ठीक है। 2.4 y0 की पावर 5/3, ये भी सही है। चलो 0.5 है, दैट इज़ 10⁻⁻² है, ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। 0.5 को अगर मैं 10 से गुणा करूँ 50, ये भी सही है। 1.22 से 25 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई दिस 0.6। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, कहीं पे गलती हुई होगी तो। 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। 5/3, हाँ एक गलती हुई थी, यहाँ पे कुछ छूट रहा था। मैनिक्स इक्वेशन का जो n है ना वो छूट गया था। तो यहाँ पे देखो चल रहा होगा, मैनिक्स इक्वेशन है 0.01 ले लेना, ठीक है। तो 0.01 आएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे एक ना 0.01 आ जाएगा, दैट इज़ 1/n है ना। तो दिस इज़ द, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10⁻⁻² और आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो रिज़ल्ट आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 10⁻⁻² भी रहेगा, पावर बाद में चढ़ाइएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। ये 10⁻⁻² भी रहेगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट जो है ना, आपने जो लिखा ना 20.8, ये आएगा इसके बराबर, 0.208 के बराबर आ जाए। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो अप्रॉक्सीमेट वही आएगा 0.39 के आसपास, दैट इज़ 0.208। तो ये कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाता है, तब भी कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन बनाए तो अप्रॉक्सीमेट आपको लगाना पड़ेगा, इसके पड़ोस में है, अप्रॉक्सीमेट आप लगा देना और चले आना, ठीक है। हालांकि मैच नहीं कर रहा है तो देखो आपको कितना टाइम लगाना पड़ा इसमें कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन करना मतलब छोटे क्वेश्चन ऐसे जब निकल के आते हैं, जब कभी पावर में फंसो ना तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करके रखो, अगर एग्जाम में लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है छोड़ दो तुरंत, बाद में कर लेना जब टाइम बच जाए, ना बचे तो छोड़ दो, क्योंकि उतने में रीजनिंग के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन कर सकते हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से सी लगा रहा हूँ, हालांकि कोई मैच नहीं कर रहा लेकिन नियरेस्ट मैं लगा रहा हूँ 0.39 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए क्रिटिकल कंडीशन की बात की, क्रिटिकल वेलोसिटी में फ्रॉड नंबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। फॉर द डिस्चार्ज पर यूनिट विथ क्यू फ्रॉम द विथ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल। तो सबसे पहले क्रिटिकल फ्लो के लिए, फॉर क्रिटिकल फ्लो फ्रॉड नंबर इज 1, क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। फ्रॉड नंबर 1 करोगे तो वेलोसिटी वीसी, ध्यान रखिएगा वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है तो ये जी इंटू वाई सी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक। तो मेरे से इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वेलोसिटी, मेरे से सिर्फ पूछा क्रिटिकल वेलोसिटी, तो दैट इज़ वी सी स्क्वायर को। अब इसका स्क्वायर भी तो कर सकते हो, फ्रॉड नंबर 1 है तो वी सी स्क्वायर, लेकिन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ जी इंटू वाई सी निकल के आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वाई सी का टर्म लेके आना है। डिस्चार्ज वाई सी को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई जी इजकल टू वाई सी क्यूब, आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। तो वाई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। तो लिखते हैं ये हो गया जी इंटू वाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज़ क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर, दैट इज़ पहले से ऑलरेडी हमारे पास जो है पावर कितना है, ये 1/3 है, दैट इज़ वाई सी, ठीक है। जी की वैल्यू मैंने लिख दी, क्यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू जहाँ पे वाई सी था वहाँ पुट कर दिया, इसकी होल पावर कितना है 1/2 है, ये दिया ना क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन क्या है इसका, दैट इज़ होल पावर इज़ 1/2, दिस इज़ द क्वेश्चन। हाँ क्यू स्क्वायर बाई जी है समथिंग करके। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पावर्स को कैंसिल आउट भी किया जा सकता है,
एक चीज़ देखो, जब पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है। ये पावर 1/2 है, ये अंदर आएगा तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि पावर देखो पावर ऐसे मल्टीप्लाई होती है 1/3 इंटू 1/3, 1/6 हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 गुणे 1/6 करोगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पे ये इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज़, ध्यान रखिएगा यहाँ पे g की पावर तो रहेगा ही, g की पावर 1/2 तो आएगा ही, तो g की पावर 1/2, ठीक है। g की पावर 1/2 अंदर आएगा ना पावर, तो जब आएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़, या इसको अलग अलग करो, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा थोड़ा सा, इसको अलग अलग कर देते हैं तो बेटर रहेगा। या चाहो तो ऐसे लिखा रहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कौन कौन सी पावर हमारे पास बचती हैं, हाँ नीचे का बचता है, एक तो g बचता है 1/3 इंटू q बचेगा, q की पावर 1/3। अब सॉल्व कर लो, 1/3 ऊपर चला जाएगा, तो मैं पावर लिख रहा हूँ g की पावर 1/2 माइनस 1/3 करोगे कितना आएगा पता है, 3 दूनी 6, एलसीएम 3 - 2, तो दैट इज़ 3 - 2 डिवाइड बाई दैट इज़ 3/2, दैट इज़ पावर करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 6। तो दिस इज़ द 1/6। तो थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो सॉल्व भी कर लिया होगा आपने। कई बार क्या होता है कि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है, तो उस कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। दैट इज़, अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में ये g की पावर 1/6 हो गया, ठीक है, और q की पावर 1/3 हो गया, ठीक। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, दैट इज़, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है मुझे लग रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ गलती हो रही है, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। q² g, q इंटू जी, सही से इसको एक बार जो है ना, मैं फिर से एक अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को दोबारा वहाँ से उठाता हूँ, वहाँ पे फिर से सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेशन एकदम साफ़ होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार सीख जाएंगे तो फिर गलती हमसे नहीं होगी। सबसे अच्छा तरीका उसको आसान करने का एक और है मेरे पास। आपने देखा क्या, वेलोसिटी आपने लिखा FR = 1, दैट इज़ VC अपॉन डिवाइड बाई G इंटू YC आपने लिखा ना। एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 1² = VC², बाद में स्क्वायर चेंज कर लेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा था, ठीक है। इसको आसान कर लिया जाएगा, VC² = G इंटू YC, और आपके पास YC है क्या, दैट इज़ Q² G की पावर 1/3, ठीक है। तो दैट इज़ G, ठीक है। YC की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, दैट इज़ Q² G की पावर 1/3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं, G की पावर 1 है, इधर लिखा मैंने Q की पावर 2/3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आ जाएगा G की पावर 1/3, ये G ऊपर जाएगा तो G की पावर 1 - 1/3 हो जाएगा और Q की पावर 2/3। ये प्रोसेस आसान है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा था इसीलिए कर रहा हूँ। तो G की पावर ये करोगे तो G की पावर कितना आ जाएगा, 2/3, और ये आ जाएगा Q की पावर 2/3। अब ज़्यादा समझ में आएगा, आपको पता है, तो VC²। अब आपसे क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा है, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो पावर को, तो ये हो जाएगा दोनों Q लिख दिया, एक लिखो जी। तो आपका VC² जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कि G इंटू Q की पावर 2/3, ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो VC = आ जाएगा G इंटू Q, या ऐसा इसको 2 से डिवाइड करोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। आप सही है सर। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग अगर नहीं लगाओ तो गलत भी हो जाएगा, ठीक है।
देख लो जहाँ पावर आ रही हो तो ये आ जाएगा पावर 1/3। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया Q इंटू जी की पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्लियर? तो आज के हमारे जो है ना कुछ क्वेश्चन अभी बचे हैं, वो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो अभी के लिए मैं इतने क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है उस टॉपिक के साथ ही कवर कर दूँगा। जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक होगा उसी में अगर टाइम बच जाएगा तो 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि रैपिडली वेरिड फ्लो के हैं, जिसमें सर्ज और वेव से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं वहीं पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास देखिए क्या है ना कि यहाँ पे वो टॉपिक अभी पढ़ाया भी नहीं है, इसलिए उसके क्वेश्चन नहीं कराना, जितना पढ़ा दिया उतने क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो उसको मैं वहीं पे ले लूँगा, क्वेश्चन करा दूँगा। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन कराए सब अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी इसके अलावा आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, जितना मन करे आपका। ठीक है, बाकी मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करा दूँगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।